इसमें मैं आपको कनाडा वैसे यूके के बारे में बताऊंगा कि इन दोनों में कितना डिफरेंस है, कॉस्ट क्या आएगी। तो इस सारी इन्फॉर्मेशन को इस वीडियो में आपको आराम से मिल सकती है। कि देखिए लिविंग कॉस्ट, जो लिविंग एक्सपेंस है, अपार्टमेंट से लेकर, ट्रांसपोर्ट से लेकर और अच्छा उसके बाद ग्रोसरी से लेकर, बेडरूम अपार्टमेंट कहते हैं, उसका आपको 1000 से 1200 तक देना हो। सिंगल बंदे हैं तो आपकी ग्रोसरी 100 पाउंड मोर देन इनफ है। कनाडा में आपके लिए यहाँ से 300 से 400 डॉलर ग्रोसरी के लिए आपको लगी। तो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है वो 160, 170 या 140 डिपेंड ऑन द यूजेज होता है। कनाडा के अंदर 200-300 के करीब भी चला जाता है। अब बात करते हैं यार पीआर के ऊपर। देखिए जो पीआर है वो कनाडा की पीआर लेना ज़्यादा इजी है एज कम्पेयर टू यूके। कि अगर यूके में आप 1 साल का मास्टर करते तो आपको 2 साल का पीएसडब्ल्यू मिलता है। पहले तो हम आते हैं वीज़ा प्रोसेस के ऊपर। देखिए जो यूके का वीज़ा है ना वो प्रोसेस बहुत ईजी है एज कम्पेयर टू कनाडा। इवन कि आप चाहें तो खुद भी उसके ऊपर बैठ के फिल कर सकते हैं क्योंकि उसका रिजेक्शन रेट बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब कि 0 भी नहीं है तो बहुत ज़्यादा भी नहीं है, ठीक है। तो लेकिन एज कम्पेयर टू कनाडा, तो कनाडा के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जिसमें आपको एसओपी और फाइनेंशियल रिपोर्ट भी आपको दिखानी होती है। बाज़ औक़ात आपको टैक्स रिटर्न भी दिखाना होता है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर आप अगर खुद भी फिल करने बैठे कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर जाइए। लेकिन यार देखिए ऐसी बात नहीं कि अगर आप यूके का फिल कर रहे हैं तो यूके के अंदर भी प्लेनली बात है आपके पास रिपोर्ट का मसला आ सकता है, लाइक आप स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे और रिजेक्शन आ जाती है, आपका पासपोर्ट पे क्या है वहाँ क्या है। तो इस तरह की चीज़ें बेसिकली आप खुद भी कर सकते हैं अगर आप अच्छे एक्सपर्ट हैं, नहीं तो आप जनाब कंसल्टेंट से भी करा सकते हैं। तो उसका देखिए ये है कि अगर कनाडा का अगर आप वीज़ा या फिर जनाब फिलअप करने की कोशिश करते हैं, उसके अंदर आपको फाइनेंशियल रिपोर्ट एसओपी तो वैसे आपको दिखानी पड़ेगी। दूसरा ये कि बाज़ औक़ात ये भी होता है कि अगर आपने यूनिवर्सिटी लो लैंग्वेज की चूज़ की हुई है तो यूनिवर्सिटी क्या कहते हैं उससे जो आपका जो VFX ग्लोबल है वो भी आपको क्लियर बात है इस बात के ऊपर रिजेक्ट कर सकता है। दूसरा हम बात कर सकते हैं यार के वेदर के बारे में। देखिए ये एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि वेदर क्या चीज़ होती है। वेदर ये होती है कि यार आपने एक कंट्री के अंदर जाना है क्योंकि हम यहाँ से गर्म इलाके से ठंडे राज्य में जाते हैं क्योंकि ये इलाके बहुत ज़्यादा ठंडे हैं। अगर हम ऑस्ट्रेलिया और यूके कंपेयर करें तो ऑस्ट्रेलिया का वेदर हमारे लिए बहुत बेहतर है एज़ कम्पेयर टू यूके, क्योंकि यूके का ठंडा मौसम है, समर भी बहुत ठंडा होता है। अब बात आ जाती है कनाडा के ऊपर। देखें कनाडा के ऊपर यूँ बात आ जाती है कि यूके अगर ठंडा है तो वहाँ पर सर्दियों में ना जनवरी से मार्च तक ना आपका काम चलता रहता है, कुछ ना कुछ हो जाता है, कहीं रेफरेंस से जॉब मिल जाती है। अब कनाडा इतना ठंडा होता है कि बर्फबारी हो रही होती है जिसकी वजह से आप वहाँ पर सर्वाइव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। उस लिहाज से जो यूके है ना वो बहुत बेहतर है वेदर के लिहाज से। हम एजुकेशन के ऊपर बात कर लेते हैं, PSW के ऊपर बात करते हैं। देखिए PSW का ये कि अगर यूके में आप 1 साल का मास्टर करते तो आपको 2 साल का PSW मिलता है एज कम्पेयर टू कनाडा। अगर आप कनाडा में 1 साल का मास्टर करते हैं तो आपको वहाँ पर 1 साल का या कोई भी डिग्री करते तो 1 साल का ही PSW मिलेगा। अगर आप 2 साल का करेंगे तो आपको 3 साल का या 2 साल का PSW ही मिलेगा, ठीक है। तो ये तो आपको मैंने PSW की एजुकेशन दे दी। अच्छा अब आए थे कॉस्ट के ऊपर कि यार यूके के अंदर क्या कॉस्ट आती है मास्टर के ऊपर। यूके के अंदर मास्टर के ऊपर जो कॉस्ट आती है वो किसी भी यूनिवर्सिटी का इनिशियल 7000 भी आप दे सकते हैं, 6000 भी दे सकते हैं, डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी के ऊपर। नॉर्मली 8000 हो चुका है इस टाइम और 12400 फीस है अपनी, ठीक है। BPP की या फिर रेमंड बॉन्स है उनकी 15000 16000 है, ठीक है। अब कैम्ब्रिज है तो और भी यूनिवर्सिटीज़ है। यूके 8 यूनिवर्सिटीज़ के लिहाज से जनाब लीड करता है और कनाडा आपको 6 यूनिवर्सिटीज़ के लिहाज से लीड करता है। बट अब कॉस्ट के लिहाज से हम बात कर रहे थे तो कॉस्ट के लिहाज से जो यूके है उसके अंदर जब आपने यूनिवर्सिटी का रिपोर्ट दे देनी है, लाइक अगर आपने 7000 आपने फीस दे दी है तो उसमें से जो रिमेनिंग बचेंगे और जो वहाँ पर रहने का जो कॉस्ट है IHS फीस वगैरह देने के बाद जो रहने का कॉस्ट है वो आपने उसके अंदर स्टेटमेंट के अंदर शो करनी होती है। कनाडा के अंदर ये होता है कि अगर आपने 2 साल का मास्टर करना है तो क्लियरली बात है 1 साल की डिफरेंट है, दूसरे साल की भी सेम होगी तो आपको डबल देनी होगी। तो उसके अंदर आप 20000 भी कर सकते हैं डॉलर, 30000 डॉलर भी कर सकते, डिपेंड करता है, फिर उसको पाना थोड़ा सा मुश्किल है चीज़ को। अच्छा तो अब हम उनके हेल्थ सेक्टर के ऊपर बात कर सकते हैं। देखिए जो हेल्थ सेक्टर है वो दोनों का इतना खास अच्छा नहीं है। तो क्योंकि जब मैं बीमार हुआ था तो मुझे 8 घंटे भी वेट करना पड़ेगा तो यूके के अंदर से। और जनाब अगर आपको हड्डी का मसला है, अकेली बात टूट गई तो आपको 2-3 दिन का भी टाइम मिल सकता है, ठीक है। क्योंकि ये वाकया हुआ है मेरे दोस्त के साथ यूके के अंदर। तो पहली बात उसको 2 दिन या 3 दिन बाद अपन मिली है। जब मैंने कनाडा में मेरे दोस्तों से पूछा उससे इधर भी यही सेम हालात है बड़े। तो हेल्थ सिस्टम दोनों के लिहाज से इतना खास अच्छा नहीं है सिवाय बच्चों के। तो बच्चों को तो वो अच्छा ट्रीट करते हैं लेकिन जो बड़े होते हैं उनको इतना खास ट्रीट नहीं करते, लेकिन उनको टाइम के मुताबिक ट्रीट किया जाता है या वो बस प्रायोरिटी के लिहाज से चलते हैं।
तो ये तो इनका हेल्थ सिस्टम के ऊपर बात हो गई। अब हम बात आते हैं कि देखिए लिविंग कॉस्ट जो लिविंग एक्सपेंस है अपार्टमेंट से लेकर, ट्रांसपोर्ट से लेकर और अच्छा उसके बाद ग्रोसरी से लेकर, तो इन चीज़ों को मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको बताऊंगा। अगर आपको यूके के अंदर लंदन को छोड़ के ईस्ट लंदन या लंदन से बाहर, तो आई थिंक बर्मिंघम या मैनचेस्टर या लंदन का मुझे नहीं पता 1500 में कोई अपार्टमेंट मिलता हो, लेकिन सिंगल अपार्टमेंट आपको 2000-3000 में भी मिल जाता है, क्योंकि स्नो स्क्वायर में 3500 का एक कैडोगन में अपार्टमेंट था। तो क्योंकि वो तो सेंट्रल हो जाता है, जहाँ हम रह रहे हैं वो भी फ्लैट है, बड़ा क्लियरी बात है, उसका भी हम तकरीबन 2400, 2500, 2600 देते हैं, ठीक है। लेकिन आप मजीद आगे चलेंगे, जिसका हम कहते हैं 1 बेडरूम अपार्टमेंट कहते हैं, उसका आपको 1000 से 1200 तक देना होता है, या 1500 तक तो मस्ट हो जाता है। अब कनाडा में जो सा होता है उसके बरक्स होता है, उसका 2000 से 2500 मिल जाता है, क्योंकि कनाडा में हाउसिंग क्राइसिस चल रहा है, जिसकी वजह से आपको घर ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। और यूके एक बहुत छोटा मुल्क है, ठीक है, जिसके कंपेयर में अगर आप ट्रांसपोर्ट के ऊपर लंदन के अंदर ट्रांसपोर्ट करते तो आपको 15 पाउंड 12 पाउंड डिपेंड ऑन द जोन लगता है। जोन 3 से आपको विक्टोरिया तक ऑलमोस्ट 7-8 लग जाता है। जोन 6 या रमफोर्ड से आपको तकरीबन 15 से 16 पाउंड लग जाता है। मजीद पीछे आपको स्पेशल फेयर लग सकते हैं। कनाडा एक बहुत बड़ा मुल्क है, तो जिसकी वजह से वहाँ पर आपके पास गाड़ी होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कनाडा, अमेरिका जो बड़े मुल्क है, वहाँ पर आपके लिए गाड़ी बहुत होना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर बाज़ का ट्रांसपोर्ट का निज़ाम अच्छा होता है, लेकिन इतना नहीं कि वो कवर अप कर सके। आपको वेट करना पड़ सकता है बस का, अगर ठंड है या चीज़ बर्फ़ है तो वहाँ आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। अब यूके एक लिहाज से मुल्क छोटा है, पर उनका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम लंदन के अंदर ठीक है। आउटसाइड लंदन मैं गया हूँ, बट वहाँ पर 50-50 मैं कह सकता हूँ, ठीक है। अगर आप ग्रॉसरी की बात कर सकते हैं, अगर आप सिंगल बंदे हैं तो आपकी ग्रॉसरी 100 पाउंड मोर देन इनफ है, या फिर 150 पाउंड आपके लिए मोर देन इनफ है। अगर आप कनाडा में आपके लिए यहाँ से $300 से $400 ग्रॉसरी के लिए आपको लगी, तो नॉर्मली ज़्यादा भी लगते हैं, क्योंकि लोग कहते हैं कि यार ज़्यादा लगते हैं, 400 या 1000 तक भी जा सकता है, डिपेंड करता है। और अब बात करते हैं कि जनाब इलेक्ट्रिसिटी की, तो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है वो 160, 170 या 140 डिपेंड ऑन द यूजेज होता है। कनाडा के अंदर 200-300 के करीब भी चला जाता है। तो अब हम बात करते हैं, देखें जो वेजेस हैं, हम सैलरी की बात कर लेते हैं पहले। देखिए मैंने एक ऑस्ट्रेलिया की वीडियो बनाई थी, उसके अंदर मैंने बताया था कि भाई हम डिपेंड करता है हर कंट्री का, वहाँ पर क्या डॉलर का रेट है, वो आपको क्या उस लिहाज से आपको वेजेस देते हैं। यूके में आप 3000 ऐसे कमा सकते हैं अगर आप PSW पे हैं। ऐसे स्टूडेंट्स आप नहीं कमा सकते, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, बट इन केस डिपेंड करता है। जैसे मेरी वाइफ काम करती है स्किन क्लिनिक में, उन्होंने उनका आवली रेट बढ़ा दिया, 4 घंटे के अंदर उनको अब महीने का 2000 मिल सकता, तो उस लिहाज से हमें कोई इशू नहीं आता, वो डिपेंड करता है। लेकिन अब अगेन बात करते हैं कनाडा आपको आवली रेट के ऊपर देते हैं, क्योंकि ये डेवलप कंट्री होती है, ये आपको मंथली बेस के ऊपर बहुत कम आवली रेट के ऊपर ज़्यादा देती हैं। जहाँ अगर अपने लोग काम करें तो आपको मंथली बेस के ऊपर या वीकली बेस के ऊपर देते हैं, तो वहाँ पर आपको ऑलमोस्ट उस लिहाज से वेजेस सेम मिल जाती हैं, वो मसला नहीं होता। अब बात करते हैं यार PR के ऊपर। देखिए जो PR है वो कनाडा की PR लेना ज़्यादा इजी है एज़ कम्पेयर टू यूके, क्योंकि अगर आप वहाँ पर किसी भी प्रोविंस में रहते हैं, अगर आपके पास पॉइंट है और एजुकेशन कंप्लीट है, क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया की तरह पॉइंट बेस है, तो अगर आपके पॉइंट ज़्यादा हैं, जिसके अंदर हम कह सकते हैं 240 या 340 पॉइंट्स या 400 पॉइंट्स अगर पास हैं, तो आप वहाँ पर PR लेने के रिश्ते होते हैं, क्योंकि वो आपका टाइम काउंट होता है। एज कम्पेयर टू यूके आपका टाइम काउंट तब होता है जब आप स्पॉन्सर बेस के ऊपर होते हैं। 3 साल आपने PSW या एजुकेशन के ऊपर लगाया तो आपका टाइम काउंट नहीं होता, ठीक है। और उसके बाद PR लेना वहाँ पर तब होता है जब आप 5 साल जनाब पहला ये सारा कुछ क्रॉस कर लेते हैं, उसके बाद आपको 6वें साल में आपको PR मिलती है, 6वें साल के बाद जाके आपको पासपोर्ट मिलता है। और कनाडा के अंदर ये होता है कि आपको पॉइंट बेस के ऊपर जनाब किसी प्रोविंस के अंदर आप बह रहे हैं, तो वहाँ प्रोविंस इलेक्टोरल अथॉरिटी या कुछ भी हो तो उसकी बेस के ऊपर आपको PR मिल सकती है। जियोग्राफी के ऊपर हम देखा जाए तो यार देखिए, जियोग्राफी के ऊपर अगर हम देखा जाए तो कनाडा की 20 घंटे की फ़्लाइट है, पाकिस्तान से कनाडा 20 या 19 घंटे की। एज़ कम्पेयर टू यूके हमें ले ओवर लेना पड़ता है, डायरेक्ट फ़्लाइट 8 या 9 घंटे की है, ले ओवर की वजह से 10-12 घंटे की हो जाती है, ठीक है। तो इन दोनों में ये डिफरेंस है। एक्सपेंस के लिहाज से जो सा यूके इतना महंगा नहीं है, क्योंकि उसकी करेंसी अच्छी है एज़ कम्पेयर टू डॉलर। कनाडा बड़ा कंट्री है, तो क्लियरी बात है वहाँ पर आपको थोड़ा सा एक्सपेंस ज़्यादा पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू अगर आपने घूमना फिरना है तो। और अब हम बात करते हैं सिटीज़न के ऊपर। देखिए जब सिटीज़न जो आ जाती है उसको हम कहते हैं जिसके अंदर बर्थ सिटीज़न ऑफ बेबीज़। देखिए कनाडा आपको बेबी की बर्थ सिटीज़न देता है, लेकिन यूके आपको नहीं देता। यूके आपको यूँ नहीं देता क्योंकि उन्होंने ये बहुत पहले ख़त्म कर दिया था। उसके अंदर आप बेबी जो पैदा उसके अंदर आपको सिर्फ वो सर्टिफिकेट देंगे,
कि ये बच्चा यहाँ पैदा हुआ, दैट्स इट। वो स्टेटलेस बच्चा नहीं होता, उसका आप अपना पाकिस्तान या इंडियन पासपोर्ट बनवा सकते हैं अगर आप चाहें तो। उसके बाद आप जनाब है ना, उसके बाद आप अपना टाइम पीरियड गुजारेंगे, देन ही जाके आपको बेबी का एक पासपोर्ट मिलेगा। अब बात रही है कनाडा के अंदर बच्चा पैदा होता है तो उसके महीने बाद या 2 महीने बाद अब एलिजिबल होते हैं कि उसका अप्लाई कर सकते हैं। बट उसके अंदर एक प्रॉब्लम होती है, अगर आप स्टूडेंट गए हैं तो ठीक है, अगर आप टूरिस्ट बेस के ऊपर गए हैं तो बाद का तो ये भी करते हैं कि आपके जनाब वाले पासपोर्ट के ऊपर उसको रेड मार्क कर देते हैं, यार ये इन्होंने वायलेशन की है, जस्ट ये इस चीज़ के लिए ही आए थे, इनका मेन मकसद घूमना फिरना नहीं था, ये सिर्फ बेबीज ही पैदा कर रहे थे। अब हम बात कर लेते हैं कि यार देखिए पेरेंट्स के ऊपर बात कर रहे थे। कनाडा आपको अलाउड करता है, आपके जो डिपेंडेंट है पेरेंट्स है कोई भी, आपको अलाउड करता है कि आप उनको ले जा सकते हैं साथ में। पेरेंट्स थोड़ा सा यूँ कह सकता हूँ कि थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, बट एज़ कम्पेयर अगर आपकी फैमिली या वाइफ या बच्चे हैं तो आप उनको साथ में ले जा सकते हैं। उसके अंदर 2 शर्तें होती हैं। जब मैंने अप्लाई करने की कोशिश की थी 2 शर्तें ये होती हैं कि देखिए पहले आपको जाना पड़ता है, फिर उनका फॉर्म फिल होता है, फिर वो आते हैं, ठीक है। उसके बाद जनाब आला आपका जनाब आला जो यूके है, यूके के अंदर ये था कि आपका डिपेंडेंट आपके साथ जाएगा, उसके अंदर ये था। बट एज यूजुअल अब डिपेंडेंट यूके में बैन हो चुका है ड्यू टू मे बी पॉलिसी चेंज, इमिग्रेशन की वजह से उन्होंने बंद कर दी कि इमिग्रेशन बहुत ज़्यादा हो रही है और लोग इसका गलत फ़ायदा उठा रहे हैं, तो उन्होंने ये बंद कर दिया। अच्छा, तो अब हम चाइल्ड बेनिफिट की बात करते हैं दोनों मुल्कों के कंपेयर को लेके। हम बात करते हैं चाइल्ड बेनिफिट्स के ऊपर। तो देखिए चाइल्ड बेनिफिट, आप सपोज अगर आप यूके से मूव हो गए, कनाडा में हो गए हैं, शादी भी हो गया, फिर सब कुछ हो गया, बच्चा पैदा हो गया, तो उसका जो पहला बच्चा होता है उसके अंदर आपको $650 आपको 1 से 6 साल तक के बच्चे का मिलता है। उसके बाद आपको 6 से 11 साल तक का जो बच्चा होता है उसके बाद आपको $548 मिलता है। अब एज़ कम्पेयर टू यूके वहाँ पर थोड़ा सा कम होता है। यूके के अंदर आपको यूँ होता है कि 25 पाउंड जो आपका बेबी होता है उस पर मिलता है हफ्तावार बेबी, एडिशनल जो बेबी होता है उसके बाद आपको 16 पाउंड मिलता है। अगर आपके फैमिली की जो सैलरी है वो 50,000 पाउंड से ज़्यादा तो उसमें कुछ आपको वापस करना पड़ता है। तो बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिनके अंदर लोगों ने फ्रॉड किए हैं, पर वो पकड़े जाता है इवेंचुअली क्योंकि वो मुनफिसों को छोड़ते नहीं है। दूसरा हम बात करते हैं, आखिरी बात करते हैं वो है क्राइम रेट को लेके। देखिए ग्लोबल इंडेक्स तो वो जो भी कहें ग्लोबल इंडेक्स के ऊपर, तो उसके लिहाज से देखा जाए तो कनाडा यूके ने बहुत बेहतरी की है 46 नंबर पे कंपेयर टू क्राइम रेट कनाडा से। कनाडा के अंदर कोई खास बेहतरी नहीं है, लेकिन रेसिज्म हर जगह मौजूद है, बट हमने अभी तक फेस नहीं की, लेकिन कुछ लोग कनाडा में फेस कर रहे हैं, बट मेरे फ्रेंड भी कभी कभार फेस करते हैं। यूके में फेस अलग से अभी तक हमने कभी इस चीज़ को लेके फेस नहीं किया। आप बात कर जाते क्राइम रेट के ऊपर। देखिए क्राइम रेट तो हर जगह मौजूद है, लंदन के अंदर क्राइम रेट बहुत ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पर सीधी बात करो तो स्नैचिंग भी है, मोबाइल्स की नाइफ भी है। अब कनाडा के अंदर इस लिहाज से थोड़ा सा कम है क्योंकि कनाडा एक बड़ा मुल्क है, तो वहाँ पर इस तरह का सीन रात के टाइम मैंने कभी सुना भी नहीं, ना मुझे कभी फ्रेंड्स ने बताया। तो उन दोनों को लेके देखा जाए तो कनाडा क्राइम रेट में कुछ हद तक बेहतर है एज़ कम्पेयर टू यूके। यूके तो क्राइम रेट बहुत ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे इमिग्रेशन लोग आ रहे हैं, ठीक है, ब्लैक पीपल्स आ रहे हैं, ठीक है। अब मैं सारी कम्युनिटी को ब्लेम नहीं कर रहा, बट उसके अंदर हमारे भी लोग शामिल हैं, पाकिस्तानी भी शामिल हैं, अपने इंडियंस भी हैं, ब्लैक भी हैं, और भी लोग हैं जो शामिल हैं कि क्राइम करते हैं हर जगह। ये मैंने आपको कंपैरिजन कराया है, आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें, आप अपने लिए डिसाइड करें आपके लिए क्या बेहतर है। बट अगर आपने मेरे से इन्फॉर्मेशन लेनी है, आपने मेरे से बात करनी है, तो देखिए मेरी कंसल्टेंसी पेड है पड़ी, उसके लिए आपको मैं एक फ़ोन नंबर दे दूँ, उसके ऊपर आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं, ठीक है, तो वो पेड होगी। तो इंशाल्लाह मिलता है आपसे अगली वीडियो की तरफ। अल्लाह हाफ़िज़।